मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम शेरजंग चौहान है और लगभग 45 वर्षों तक सरकारी सेवा यानी कला अध्यापक के तौर पर कार्यरत रहा और 12 वर्ष पहले मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। क्योंकि मेरा क्षेत्र कला था, इसलिए मैंने कला को ही बाकी जितना जीवन बचा है उसमें कला को ही मैं प्रोत्साहन दूंगा और इसी के बारे में ही सभी को, बच्चों को, मित्रों को अपनी जो भी कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां रही हैं उसे आप तक पहुंचाऊंगा। और मेरे काफ़ी फेसबुक पर मित्र हैं, लगभग 30-35 हज़ार, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि 6-7 अकाउंट हैं, 3-4 पेज बने हुए हैं। तो इसी हिसाब से जो है मेरे 25-30 जो है वो मित्र हैं। इस पर YouTube पर भी 3-4 अकाउंट बनाए हैं, 3-4 चैनल चल रहे हैं, लेकिन मेरा जो पहला चैनल है वो मेरे ही नाम से, शेरजंग चौहान के नाम से, और ये कला को ही समर्पित है। इसे नाम भी हमने कला एवं संस्कृति दिया हुआ है। तो आइंदा जो मेरे जो भी वीडियोस आएंगे वो कला संस्कृति संबंधित होंगे और आज भी इसी विषय पर हम बात करेंगे और इसी विषय पर आपको जानकारी देंगे कि हम अपने समय में हमने क्या किया और अब भी हम अपने जो आगामी बच्चे हैं, आ रहे हैं और जिन्होंने कला के क्षेत्र में थोड़ा उत्साह दिखाया है या उनको रुचि हो इसमें, तो उनके लिए ये चैनल हमने समर्पित किया है और लगभग यही हमारा विषय भी रहेगा आज का। तो हम शुरू करेंगे आज के इस कार्यक्रम को। तो मित्रों, ये जो ये चैनल है ये कला और संस्कृति पर ही आधारित है, इसलिए हम आज कला की बात करेंगे। और बच्चों को भी अगर आप ये वीडियो दिखाएं तो उनके लाभ के लिए, उनके लाभदायक है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादातर बच्चों के लिए ही है या फिर जो कला से संबंधित मित्र हैं उनको इसमें लाभ मिल सकता है। तो आज का जो विषय है हमारा वो है फ्री हैंड ड्राइंग, अर्थात ज़्यादा यानी जिसको कहते हैं नाप तोल में ना जा करके जो फ्री हैंड से करेंगे, मुक्त हाथ जो हमारा है यानी स्वच्छंद हाथ है, इसी के बारे में ही हम कला क्षेत्र में अपनी बात रखेंगे। और जो आगामी हमारा होगा उसमें हम और विशेष बातें करेंगे, लेकिन आज हम आपको जो बता रहे हैं वो है फ्री हैंड ड्राइंग। शायद आपको दिख रहा होगा, फ्री हैंड ड्राइंग, इस बारे में ही हम बात करेंगे, फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में। साथ में जानकारी भी देता रहूँगा मैं कि फ्री हैंड ड्राइंग क्या है। ये ड्राइंग जो है सिर्फ कला नहीं है, ये कला क्षेत्र ही नहीं है कि हमें सिर्फ फ्री हैंड जो है कला में ही हमें काम आता है। ये जो हमारा फ्री हैंड है ये फ्री दिमाग भी है साथ में, क्योंकि अगर आपका दिमाग फ्री है, बिल्कुल निश्चिंत है, कोई वो नहीं है, और अगर सही आपका दिमाग है और उसको आप सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस दिमाग को छोड़ करके फिर इस कार्य को आप कर सकते हैं। फ्री हैंड का मतलब है हाथ आपका ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल जैसे लाइन देनी है तो बिल्कुल पकड़ के रखेंगे आप, ये ऐसा नहीं है। इसको पकड़ के नहीं रखेंगे लाइन को, ये सीधी लाइन ऐसे देंगे। फिर अगर मान लो दायरा बनाते हैं, गोल दायरा बनाते हैं अगर हम, तो क्या है कि लोग जो है वो थोड़ा सा यूं सोच के ये दायरा बनाते हैं, लेकिन फ्री हैंड में दायरा कैसे होगा,
जल्दी में, उसमें ये उसको हाथ को जो है ना ऐंठना नहीं है, इसको फ्री रखना है, हर चीज फ्री रखनी है और इसी को ही फ्री हैंड कहते हैं। और इसी बारे में हम आज बात करेंगे। फ्री हैंड से क्या क्या होता है। फ्री हैंड से जो है आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं रहता। अगर आप जिसे कहते हैं कि अगर आप सामान्य रहते हैं, सामान्य तौर पर जो भी आप काम करेंगे जिसमें दिमाग नहीं लगता है, वो आपका सबसे अच्छा काम होता है। जिसको आपको दिमाग लगाना पड़े, सोचना पड़े, सुनना पड़े, पूछना पड़े, उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। हालांकि कई जगह हमें करना पड़ता है, लेकिन जब आप सब कुछ कर चुके होते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हमें अपने सामान्य जो दिमाग है हमारा, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आपको अगली जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम पढ़ते थे, मैं आपको बता दूं कि जब 10वीं में था मैं, तो क्या था कि अध्यापक जो है वो हमें बिल्कुल फुटे और प्रकार से हमारे को ड्राइंग की ABCD सिखाते थे। लेकिन उस वक्त वही ना कि दिमाग जो है वो पकड़ के रखना पड़ता था। अब इधर नहीं लाइन जाए, इधर ना लाइन जाए, इधर से इधर, तो गलत फलत हो जाता था। फिर उस वक्त हमने सोच लिया था कि ऐसी कोई विधा हम तैयार करें जिसमें ये दिमाग जो है इस तरह से पकड़ के ना रखना पड़े। तो क्या किया हमने, जैसे ही हम आगे ट्रेनिंग में गए, वहाँ मैंने फिर इसको ईजाद किया, यानी इसका परीक्षण किया। तो वो मैं आपको बताता हूँ। हम ABCD से चलेंगे और इसी पर आज हम आधारित होंगे, इनकी अक्षरों की बनावट। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो भी विधि, जो जिस तरह का जो अक्षर है, जो भी ABCD है, जैसी मैंने बनाई है, वो ऐसी प्रचलित भी हुई है वो, और विदेशों में और देश में भी इसके जो जिस तरह से इसकी शेप है अक्षरों की, वो लोगों ने भी, यानी जो भी इसमें पैसा कमाने वाले लोग हैं, यानी एडवर्टीजमेंट जो जिन्होंने करनी है, तो वो भी ऐसी भाषा, ऐसे अक्षर लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, हालांकि मैंने ये फेसबुक पर भी लोगों से साझा किया था, लेकिन शायद हमारी कम्युनिकेशन नहीं रहा, गैप पड़ गया और ये फ्लॉप हो गया, यानी ये रह गया था। लेकिन अगर अब दोबारा से ये होता तो हम इसको दोबारा से चालू करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है हम इसको बनाएंगे। अब मैं पहले A की बात करता हूँ। तो हम क्या होता है कि A को अगर हम बनाते हैं तो हमें बड़ा सोच समझ के जो है वो A बनाना पड़ता है। लेकिन हमने क्या किया है कि सुंदरता भी आए और साथ में जल्दी भी बने। तो अब ये देखिए, मैं A बना रहा हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये जरूरी नहीं है कि किस तरह की बनती है, मोटी बनती, पतली बनती है, इसकी कोई वो नहीं है। क्यों? हमारा हाथ रनिंग है। तो अगर मान लो A आपका एक इस तरह से बना, दूसरा आप जो A ऐसा भी बना सकते हैं। और अगर लंबा, ये क्योंकि हाइट में था, हम लंबाई में भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने वो ही बनाना है, जिस तरह से एक टाइप का बनाना है। आप कितने भी टाइप के, अभी इसके बाद और इसमें शेड होगी, उसका भी थोड़ा सा अलग से एक प्रभाव होगा। तो ये A इस तरह से जो है हम उसको, जो अक्षर है हमारी बनावट, वो इस तरह से हम बनाते हैं। ये जो है एक तरह से नया आविष्कार ही समझो, इसमें हमने किया था। तो प्रचलित भी हुआ, लेकिन क्योंकि सबको कॉमन नहीं ये बात होती पता, इसलिए ये इतना ज़्यादा लोगों के समक्ष नहीं आया। अब अगर हम B की बात करते हैं तो B को हमने थोड़ा सा, क्योंकि सब अक्षर जो है वो इस हिसाब से नहीं बनते हैं, लेकिन रनिंग फिर भी है। हमारा जो हाथ है वो रनिंग में ही रहेगा, वो जो है वो पकड़ के नहीं रखेंगे हम। अब C है, अब हम C को देखो, ये पकड़ेंगे नहीं, C को नहीं पकड़ा हमने। आपको हम D बताते हैं। D में क्योंकि बीच में खाली होता है, इसलिए हमने इसको, यानी सेकंड्स के कुछ हिस्से नहीं, सेकंड में ही हम, मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड में ही हम बना लेते हैं, या 1 सेकंड में बना लेते हैं।
अब अगर हम ई की बात करते हैं, ई देखिए अब ई आपके सामने है, इसमें कोई समय नहीं लगा और थोड़ी सी इसमें मतलब एक नयापन भी है, एक खूबसूरती भी है। इसके बाद जब इसमें शेड वगैरह करेंगे तो आपको इसकी खूबसूरती नजर आएगी। अभी भी इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए ई, उसके बाद एफ देखिए, ये एफ, ये बच्चों के लिए इसलिए सही है कि उनको दिमाग, जैसे कि आजकल है बच्चे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको तो सिर्फ पकड़ना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। फोन में देखो आप कितनी उनकी जानकारी जो बढ़ रही है, लेकिन इधर को उनका ध्यान कम है। उन्हें कुछ समय जो है बच्चों को बिठाना चाहिए। हालांकि ये अधिकतर जो ये आज का जो कार्यक्रम है वो बच्चों के लिए ही है, लेकिन अगर माँ बाप नहीं देखेंगे पहले तो बच्चे तो कहाँ देखेंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों को पसंद आए तो ठीक है, बच्चों को भी इसको दिखा देना, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि हमें इसको देखना ही है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो देखना चाहिए। उसके बाद ई एफ जी, जी की मैं बात करता हूँ, ये देखिए जी, जी को देखिए, ये जी, उसके बाद में आपको एच, ये एच, ये आई, आई को हमने छोटा रखा है, हमने आई बड़ा नहीं बनाया क्योंकि एल की शेप में आता है वो, इसलिए हमने आई को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। ये डिजाइन है, एक हिसाब से अगर हम कहें तो ये अक्षर जो है वो डिजाइंड है, डिजाइन किए हुए हैं हमने ये। और अभी इसमें अगली जो बात आएगी उसको भी आपने जरूर देखना। ये हुआ आपका आई, अब आपका जे, ये देखिए जे, थोड़ा सा अगर नीचे ऊपर हो जाता है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जे बना दिया तो कोई, अब मैं दोबारा से इसी बनाता हूं, लेकिन हमारा हैंड जो है वो फ्री रहना चाहिए। ये देखिए ये जे, थोड़ा अगर टी सा लग रहा हो तो थोड़ा नीचे ले आओ इसको, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ही हाथ की बात है। और अब मैं आपको के बताता हूं, ये देखिए के, बहुत ही बढ़िया के जो है वो बनती है, एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना यूनिक, कोई वो नहीं है। अगर हम फुटे से और उससे प्रकार से बनाते जाएंगे तो मेरे ख्याल में एक अक्षर बनाने में 10 मिनट तो कम से कम लगते हैं, 15 मिनट भी लगते हैं, लेकिन यहाँ तो सेकंड्स में काम हो रहा है और अक्षर भी उससे अच्छे बनते हैं। वो तो ट्रेडिशनल है, ये थोड़ा ट्रेडिशन से हटके हैं। अब एल देखिए, ये देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये एल नहीं है, बिल्कुल एल शेप में है और सुंदर है। और जब से अभी शेड हम दोबारा से करेंगे तब, क्योंकि हो सकता है समय हमारे पास आज ना हो, तो शेड का हम अगली बार करेंगे और थोड़ा जो बच्चों की समझ में भी आ जाए, जो आपके बच्चे हैं या आपकी समझ में आए पहले। एम, ये एम, कोई जरूरी नहीं है कि टांग इधर जा रही है, यहां जा रही, वहां जा रही है, पतली रह रही, मोटी रह रही, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आपको कभी ऐसा गलत भी लगता है कि नहीं ये थोड़ी सी, क्योंकि ये तो दिमाग की बात है, तो आप इसको थोड़ा सा बदल सकते हैं, इसको दुरुस्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बन गया तो फिर
पिछली बार जब हमने वीडियो छोड़ा था उस समय हम अक्षर बना रहे थे इंग्लिश के, और जैसे कहते हैं ना कि जो भी काम है वो उसकी ABCD ज़रूरी होती है, तो हमने ये काम ABCD से ही शुरू किया था, और इसीलिए जो है हम फिर दोबारा से इसको जल्दी से जो हमने उस दिन छोड़ा हुआ वो तक हम ले आए थे इन अक्षरों को, लेकिन आज हम उसे फिर दोबारा से जल्दी जल्दी दोहराएंगे ताकि पिछला जो है वो भी थोड़ा कवर हो जाए, और आगे के लिए भी हम अगला शुरू करेंगे। तो हम दोबारा से A से चलते हैं। ये हमारी A है। इसको किसी भी तरह से ही आप, जरूरी नहीं है अगर आपके पास ऊंचाई में जगह है, यानी आपके पास जो लिखना जहाँ है अगर वो हाइट में है तो वो वैसे भी लिख सकते हैं, अगर चौड़ाई में ज़्यादा है आपके पास स्पेस तो ऐसा भी। अभी हाइट में चाहे कितना ही है, मान लो जगह है, तो आप A को जो है वो उसी हिसाब से ये लंबाई में, ये ऊंचाई में आ सकती है A, और उसी तरह से अगर हम B की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं, अगर हमारे पास चौड़ी जगह है और हाइट कम है तो हम A को जो है वो जरूरी नहीं है कि हमने ऊपर ही ले जाना है, थोड़ा सा ये कम में। इन अक्षरों का यही एक सबसे बड़ा लाभ है कि इसको कहीं भी हम किसी भी स्पेस में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर जगह कम भी है तब भी हम पूरे अक्षर लिख सकते हैं। जो उसमें मान लो कोई भी चीज़ हमने बनानी है, लिखना है, कोई पोस्ट डालनी है, कोई पोस्टर बनाना है, ज़्यादा तो पोस्टर में ही काम आते हैं ये, इस तरह के अक्षर जो पोस्टर बनाने में काम आते हैं, लेकिन और भी किसी भी तरह के में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी अपनी अपनी वो होती है कि भाई कैसे इस्तेमाल किया जाए। B की हम बात कर रहे थे। B को जो है वो हम सीधा लेंगे इसे। ये जरूरी नहीं है कि B हमने वैसी ही बनानी है जैसी होती है, इसमें डिजाइन दे सकते हैं। अब ये इस तरह से हमने B की बात की थी, और ये आप B ऐसा भी लिख सकते हैं। थोड़ा दायरा जो है अंदर का वो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, ये अपने हाथ में है। तो ये हमारा B, और उसके बाद हम C में चलते हैं। ये C जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं पिछले वाला। उसके बाद ये D, फिर हम E में आते हैं। ये E, F, G, H। ये सारे पिछली बार हमने दोहरा दिए थे, लेकिन जिन्होंने वो नहीं देखा पिछला जो हमारा वीडियो था, तो इसमें हमने उसको दोबारा से शामिल कर दिया है। ये आई, इसको हम डिजाइन, अच्छे डिजाइन में भी बना सकते हैं, वो बाद की बातें हैं। अभी तो हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। ये आई, ये जे,
के, ये बहुत जल्दी, यानी ये सेकंड्स में बनते हैं, इसीलिए हम इसको प्रेफर करें कि, और डिजाइन भी इसमें अच्छा बनता है। इसको किसी भी रूप में लिखो आप, जगह कम है उसमें भी एडजस्ट हो जाते हैं, बाद में हम आगे चल के करेंगे इसकी अगला जो लाभ होगा वो हम आगे उसकी बात करेंगे। उसके बाद एल, जे के एल को थोड़ा सा आप इसको ऊपर भी उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जैसा भी लिखना हो। एम, ये एम, एन, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी काफी, पर आ जाएंगे सभी अक्षर। ये ओ तक हमने पिछली बार बनाए थे, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ओ के बाद पी, ये पी, क्यू में थोड़ा सा आपको ये क्यू में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि ये जो है हमारा यहाँ और यहाँ ये एक ही तरह का आना चाहिए। अब आपको आर, सिर्फ एक ही, मतलब ये जो चॉक है या पेन है या पेंसिल है वो उठानी ना पड़े, एक दो अक्षरों में जिसमें उठाना पड़ता है, बाकी तो ये सारा एक ही लाइन में बन जाता है। क्यू आर एस, ये एस के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कैसा बनना है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो एस का रूप भी आपको आ जाएगा। एस फिर देख लेते हैं, आप जैसे भी इसको बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसा ही चाहिए, आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। एस टी, ये एक डिजाइन है, डिजाइन में बने हुए, फिगर में बने हुए हैं, बाकी ये रेशो प्रोपोर्शन में नहीं होता, ये रेशो में बना दिए। जो दूसरे अक्षर होते हैं जो कि स्कूलों में कराए जाते हैं वो रेशो प्रोपोर्शन में होते हैं, रेशो में उसको बनाया होता है। आर एस टी यू, यू को कोई सा भी रूप आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यू लगना चाहिए। फिर दोबारा बनाते हैं आर एस टी यू। यू और वी में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उसका आपने ध्यान रखना। यू में जो है आपको ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये सीधा लेना है, बस इससे यू हो जाएगा। ऊपर तो लगभग ऐसा ही बनेगा, लेकिन नीचे जो है आपको चौड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वी के लिए थोड़ा सा पतला आपको ये चाहे वो इस तरह से या तब भी वी बन जाएगा ये, और अगर सीधा लेना हो इसको तो तब भी आप इसको ऐसे ले सकते हैं, जैसा भी इसको लेना हो ये इस तरह से ले सकते हैं। डब्ल्यू, डब्ल्यू इस तरह जैसे एम, ये डब्ल्यू आसान लगेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है कोई भी चीज जो है। जब इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, बच्चों को जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं डब्ल्यू फिर बना देता हूँ।
अब ये जो है डब्ल्यू भी आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बनना है। आप इधर को कहीं से भी आप इसको डब्ल्यू को, लेकिन डब्ल्यू लगना चाहिए। डब्ल्यू लगना चाहिए। थोड़ा एक्स के लिए भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाकी ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, एक्स भी बनेगा, लेकिन इसके लिए डिजाइन इसमें अच्छा बने उसके लिए भी जरूरी है सोचना। फिर एक्स बना देते हैं, ये ऐसे, ये यहाँ आए तो यहाँ से फिर ये यहाँ से इधर, और इसी के साथ जो है वो हमने आगे खींचना है। ये एक्स। अब हाइट में बनाना या चौड़ाई में बनाना वो अलग बात है, एक्स। उसके बाद वाई, वाई में भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इस तरह से जो है वाई आपने बनानी है। फिर एक बार से बना देते हैं, क्योंकि वाई कई शक्लों में होती है, इस तरह से भी है, और अगर आप इस तरह से भी बनाना चाहें तो वैसे भी बन सकती है, ऐसा नहीं है। वाई वैसे तो ज़्यादा अच्छी तरह से तो वही रहती है वाई, ये वाली वाई। थोड़ा नीचे ले आओ इसको, वाई यहाँ थोड़ा कम कर दो इसको, पहले ही देख लो कहाँ क्या करना है, उसी हिसाब से अक्षर आप बना सकते हैं। फिर तो इसको थोड़ा जचाने की बात है, नीचे ऊपर हो जाए तो उसको ठीक कर सकते। और अब है जेड आपका लास्ट में। अब ये थोड़ा सा हमें सोचना है, जेड के लिए कहाँ कहाँ से लाइन लेनी है इस बारे में सोचना है। फिर जाके आपने इसको बनाना है। कोई सी भी शक्ल दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं, थोड़ा सा बाद में भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो शक्ल है, क्योंकि ये डिजाइन है, ये इसको हम अक्षर नहीं कहेंगे कि ये रेशो प्रोपोर्शन में है, लेकिन ये हमारा डिजाइन है। अब इसका क्या लाभ है ये भी हम बताएंगे आपको। जैसे हमने बताया कि एक तो हमने हाथ को यानी फ्री हैंड, आपको एक चीज़ और मेरे को याद आई थी कि हम जब साइन करते हैं, देखना आप लोगों ने जब भी साइन करो यहाँ, तो कुछ है जो यानी जिन्होंने बाद में सिर्फ दस्तखत सीखे हुए हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी तो चाहे वो उल्टे सीधे है पर जल्दी में लिखते हैं। अब जैसे मान लो मैं ही साइन करूँ तो ये इसको शेप दे रखी है, एस बना दिया, इसी में जे आती है ना, और ये चौहान करके ये साइन है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तो आर्टिस्टिक में है, लेकिन जो भी कोई करते हैं, मान लो साइन करते हैं, मैं ही लिखता हूँ तो क्या है, उसमें रनिंग हैंड होता है, उसमें कभी बहुत कम है जो अनपढ़ लोग हैं जो जिन्होंने बाद में सीखा हुआ है, या बहुत कम, ऐसे मेरे ख्याल में 10% भी नहीं होंगे जो कि इस तरह से दस्तखत करते हैं। जो अभी जिन्होंने सीखा वही करते हैं, वो लेडीज जो है अक्सर जो है इस तरह के वो आराम से दस्तखत करते हैं, क्योंकि उनको अक्षर बनाने पड़ते हैं। तो लेकिन जो दस्तखत सभी देखना चाहे, उस बहुत कम पढ़ा लिखा है तभी वो दस्तखत जो है वो फटाफट करेगा, वो चाहे यार कहीं लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि साइन का कोई ऐसा नहीं है कि भाई अगर नहीं अक्षर है तो जरूरी नहीं है, सिर्फ साइन चाहिए।
इसलिए इसको साइन मतलब चिन्ह, साइन बोलते हैं ना, साइन सिग्नेचर वैसे तो होता है ना नाम से, लेकिन साइन क्या होता है? साइन तो कोई एक जो जिसको संकेत कहते हैं, साइन चिन्ह, तो वो चिन्ह जो है वो बनाना है, चाहे वो कुछ बनाओ, जरूरी नहीं कोई अक्षर ही हो, वो चिन्ह है आपका, लेकिन हर बार वही चिन्ह होना चाहिए, तभी ये वैलिड माना जाता है। तो ये था हमारा ABCD का एक नया रूप, ठीक है जी। अब आपको बता दें कि ये अगला क्या, इसका अगला क्या रूप है। अगला भी इसमें आज जो है हम सिर्फ जो ये वाला वीडियो है इसमें हम एक और इन्हीं अक्षरों को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, अक्षर को और अच्छा बनाएंगे। अब जैसे हम ए की बात करें, ये ए, अब ये ए दिख रही है, लेकिन इसको और सुंदर बनाना हमने। और कैसे सुंदर बना सकते हैं? इसमें हम शेड करेंगे, बराबर की शेड होनी चाहिए, मतलब इसको सफेद और काला, या रंग भी है अगर आपके पास, तो ये हमने इसमें ये शेड जरा थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। अक्षर तो आप बना लेंगे सभी लोग, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी आपको किधर को आपने शेड इधर को करनी है। अगर इस साइड को शेड है आपकी, तो ये सब में इसी तरफ को ही आएगी। अब नहीं तो कई तो नीचे भी शेड दे देंगे, नहीं नीचे नहीं है, सिर्फ इधर ही को शेड होगी। अब जैसे अगर हम इसको ये आपको अब इसमें और जान नजर आएगी अक्षरों में। इसमें अब शेड आपके पास आ गई। भाई ध्यान रखना, ये और ये लगभग एक ही चौड़ाई में हो, ज्यादा कम नहीं होने चाहिए, तब शेड जो है इसकी वो ठीक नहीं आएगी। ये हमारा ए। बी, अब इसमें अगर शेड करें हम, हालांकि उल्टा हो गया, ये डार्क इधर होना चाहिए था, व्हाइट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आप कर सकते हैं इसको डार्क और इसको, अगर मान लो ये सफेद होता तो ये हमारा ठीक आना था। अब हमारी सी, ये सब में ऐसा ही आएगा। हम एक दो अक्षर बताएंगे, उसके बाद हम, ये सी में है, थोड़ा इसको सी, और इसमें हम ये शेड लाते हैं, यहाँ भी आएगी थोड़ी सी। ये सी। इसी तरह से जितने अक्षर हैं सारे
उसमें आप इस तरह से शेड दे सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, ये हमने शेड डाल दी और इसी तरह सब में डालेंगे। अब मान लो हम इन अक्षरों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, पोस्टर के लिए करते हैं, या कहीं आपने अपना शो देना है, कहीं आपने कोई अक्षरों की कोई नई एक विधा प्रकट करनी है, उसके लिए हम इससे इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे कि मान लो मेरा ही नाम है या कोई और नाम ले लेते हैं, उसको हमने लिखना है और कहीं अच्छी सी जगह पर उसका पोस्टर लगाना है, अपने नाम का या किसी के नाम का पोस्टर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। एस अब वही है अक्षर, अब हमने जरूरी नहीं है कि वो बराबर बनाने हैं या छोटे बनाने हैं, या छोटे ही छोटे हैं या बड़े ही बड़े हैं या बराबर है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इसमें वैलिड है। अब हम एच यहाँ देखिए आपको, ये एच बन गया, हमने इसके पीछे इसको दबा दिया एस एच। अब क्योंकि हमने यहाँ शेर पूरा लिखना है ना, अब यहाँ ई यहाँ जैसे से शुरू करूंगा मैं, यहां से बाहर निकालूंगा, आपको ई लग रही होगी यहाँ, ये ई। अब आर के लिए हमारे पास ऊपर जगह नहीं है, हम नीचे ले आते हैं यहाँ, ये हमने इसको उसी उसमें लिखा हुआ, लेकिन इसका हमने दबा के या अक्षर आगे पीछे करके हमने इसको यहाँ वो लिख दिया शेर। अब अगर जंग यहाँ भी लिखना होता है, इतनी से एरिया में भी लिखना हो, तब भी हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए बड़ा सोच समझ के वो करना पड़ेगा। लेकिन हम इस को यहाँ ले आते हैं, अब ये हमने नाम लिख दिया अपना। अब इतना भी ठीक है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करना है, इसको थोड़ा और हमने सुंदर बनाना है, तो इसमें हम शेड देंगे। इसी में ही हम इसको भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ा उल्टा हो गया है, व्हाइट में ये डार्क अच्छा लगता है, ये उल्टा हो गया है, लेकिन आपने इसे सफ़ेद पर जो है वो काला या नीला उसकी शेड करनी है।
दिख रहा होगा आपको, SHER। उसी तरह इसको भी हम ये इधर को बोर्ड होता हमारा ये, तो इसने पूरा आ जाना था, लेकिन बोर्ड हाइट के में होने से ये थोड़ा नीचे ऊपर लिखना पड़ा। तो इस तरह से हमारी अगली शेड जो है वो इन्हीं अक्षरों की बनावट जो है उस पर ये काला या सफेद यहाँ रह गया है। ये हमारा, आपको ये बता दें, ये अक्षर से हमारे को उतना वो नहीं है कि ये कोई बहुत ज़रूरी है या हमारे को इतना ही होगा। ये तो हमारी ABCD जिसको बोलते हैं ना, कोई भी शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो कहते हैं कि अभी तो हमने ABCD सीखी है, अभी तो ABC जानते हैं इसकी, तो वही ABC है। ये जो आगे हम चलते जाएंगे इसी कला में, तो ये हमारी अभी ABCD ही चल रही है और ABCD से ही हमने इसको सुंदर बनाने की कोशिश की और इसमें काफ़ी वैरायटीज़ होगी, वेरिएशन होगी इसमें, और जो कि आपको पसंद जरूर आएगी, ऐसा नहीं है। तो ये हमने पहले सिंपल लिखी, उसके बाद हमने ये